अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, कुछ लॉज अप्लाई होते हैं, तो सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट 7 हैं जो इस एक्सरसाइज पर अप्लाई होंगी। लॉज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि बेटा कोई भी दो नंबर्स हैं a पावर m, उनकी जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट हैं और बेसिस सेम हैं। a पावर n इसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसे नॉर्मली हम पावर भी बोलते हैं बेटा, स्ट्रेंथ भी बाज़ दफ़ा बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर बेसिस सेम हों, दो नंबर्स हैं कोई भी, उनकी बेसिस सेम हो बट पावर चाहे जो भी हो, डिफरेंट हो, सेम हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है इस चीज़ से, लेकिन शर्त यह है कि बेसिस सेम होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी कहती है, बेस एक दफ़ा लिखकर आपने जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल x पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, x पावर दूसरी है हमारे पास 4। देखें बेसिस सेम है, x है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना होगा, 6। तो ये आपके पास आंसर आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा a पावर यानी a एक्सपोनेंट m होल एक्सपोनेंट n। मतलब नॉर्मली क्या पढ़ते हैं हम इसे, a पावर m होल पावर n। इसे ये प्रॉपर्टी कहती है कि बेस एक हो, पावर्स दो हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m ज़रब n हो जाएगा। ये क्या, बेस अगर सिंगल हो तो पावर्स अगर दो हों तो वो आपस में पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल x पावर 2 होल पावर 3, बेस एक है, सिंगल है, पावर्स दो हैं तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी कौन सी है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कि दो डिफरेंट नंबर हैं a एंड b, डिफरेंट नंबर हैं बट पावर जो है उनकी वो सेम है, होल पावर है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये हो रहे क्या हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के इनकी जो पावर है वो अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह, a b होल पावर n, a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। प्रॉपर्टी कहती है कि आप इस तरह इसे राइट कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी इससे मिलती जुलती, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, नंबर डिफरेंट हैं बट वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर होल पावर इनकी n है यानी सेम है। तो इसमें भी आप इस तरह इनको सेपरेट लिख सकते हैं, a पावर n ओवर b पावर n। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, a पावर m ओवर a पावर n। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि बेसिस सेम हैं बट इनकी जो पावर्स हैं यानी एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें क्या था कि नंबर डिफरेंट थे, बेसिस डिफरेंट थी बट पावर इनकी होल जो थी वो सिंगल सेम थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिस तो सेम है बट पावर्स डिफरेंट हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। बेसिस जब सेम होती हैं तो आप चाहे नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे 1 ओवर, अगर आप इसे नीचे लेकर आना चाहते हैं तो क्या होगा, n में से m माइनस हो जाएगा। फिर अगर आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो m माइनस n हो जाएगा इस पावर में से।
अगर आप m को नीचे लेकर आना चाहते हैं यानी डिनोमिनेटर में लेकर आना चाहते हैं तो n माइनस m हो जाएगा और ऊपर 1 बचेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या है कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि 5000 है, इसकी पावर आपके पास 0 है तो वो भी इक्वल टू 1 होगी। अगर आपके पास इसी तरह x पावर 0 है तो वो भी इक्वल टू 1 होगी। चाहे जितना बड़ा नंबर भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 है, ये आपने याद रखना है। सेवन्थ पावर, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, लॉज भी कहते हैं इसे, a पावर माइनस n। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक नंबर की जो पावर है वो माइनस में आ जाए तो आपने करना क्या है, उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे आप डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। a पावर माइनस n थी तो मैंने क्या किया, ऊपर 1 लिखा, बटे में ले गया तो a पावर प्लस का n हो गया। डिनोमिनेटर में जब आप पावर को ले जाते हैं, अगर वो माइनस किया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेटा सेवन्थ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, लॉज थे, जो कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस पर अप्लाई होंगी, तो ये आपको आनी चाहिए। तो बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। मैं इसका आपके लिए फ़र्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। इसके ऑलमोस्ट 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, 243 इसकी पावर है -2 और 3 मल्टीप्लाई 32 इसकी पावर है -1/5 और नीचे आपके पास इस तरह से है। इनकी आप देख सकते हैं पावर्स माइनस में है। तो सबसे पहले जो इसमें काम करना है बेटा वो है पावर्स को पॉजिटिव करना। वो कैसे होगा, आपने करना क्या है, जस्ट जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ खड़ी हैं वो आप डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं और जो डिनोमिनेटर में खड़ी है वो आप ऊपर यानी न्यूमरेटर में लेकर चले जाएं। तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। 196 ये जाकर ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे -1 था, ऊपर क्या बचेगा इसका, जब ऊपर चली जाएगी तो 1 आ जाएगा पावर्स में। इसी तरह 243 जब नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, उसकी पावर ऊपर -2/3 थी तो नीचे आकर प्लस यानी पॉजिटिव 2/3 हो जाएगी। सिमिलरली 32 जब डिनोमिनेटर में आएगी तो इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी। अब अगला काम क्या करना है आपने, 196 को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 196 आएगा। तो मैं 14 की पावर 2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 14 पावर 2 और ये ऊपर रेडिकल यानी जज़र का साइन। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 243 को फैक्टराइज करें, 3 पर 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आगे जाएगा हमारे पास 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 और ये 3 3 ज़ा 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पावर 5 इसके फैक्टर्स बने हैं। और या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते बेटा तो आप इस तरह इसे लिख सकते हैं, बल्कि मैं ये रेज़ कर देता हूँ आपके लिए, आसानी के लिए आपके लिख सकता हूँ इसको ऐसे। जैसे ही फैक्टर्स बने हैं बेटा आप वैसे का वैसे लिख दें थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरह आसानी हो जाएगी, इस तरह थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। पावर है 2/3। इसी तरह 32 को जब फैक्टराइज करते हैं 32 तो 2 1 ज़ा 1 2,
ठीक है, आगे ये 16 बना, 2 4 एंड 2 ये 1। तो इसके फैक्टर्स भी कुछ इस तरह से बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी होल पावर है बेटा आपके पास 1/5। ये देखें 1/5 है। तो आगे आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए? अब आपको मैंने इस रेडिकल की पिछले लेक्चर में कीमत बताई थी, वो कितनी होती है, वैल्यू इसकी होती है बेटा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। मैंने कुछ इस तरह बताया था आपको कि इस रेडिकल की जो कीमत होती है वो होती है 1/2। ठीक है, अब देखें यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये तो हो गई इसकी पावर। अब रेडिकल की पावर जो है वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब क्या है, बेस एक है लेकिन पावर्स जो हैं तो वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में इसकी पावर देखें, अगर आप 2/3 है तो हमारा मकसद है कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना, मुख्तसर से मुख्तसर, जहाँ तक यानी आसानी से हो सकता है वैसे करना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3/3 और 3/2 तो कुछ इस तरह से होगा, 3/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इसकी होल पावर 2/3 है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया प्रॉपर्टी में कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब पावर्स को ऐड करेंगे 3 + 2 तो वही क्या बनेगी हमारे पास, 3 की पावर 5 बनेगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसे कैंसिल आउट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस को किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 और इसकी होल पावर 1/5 आपके पास है पड़ी। पावर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, बल्कि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपके लिए। ठीक है, बेस एक थी, पावर्स 2 हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह मैं इनकी पावर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरह, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2/3, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। बेस एक है और पावर्स जो हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जस्ट करना क्या है आपने, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह ये 3 से कैंसिल हो रहा है और ये 5 से कैंसिल हो रहा है। जो आपसे कैंसिल होंगी वो आपने कैंसिल कर देनी है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 14 बच रहा है। ठीक है, और नीचे हमारे पास 3/2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, 3/4/3 बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ओनली 2 बचेगा। अब इस 2 को आप क्या कर सकते हैं, इस 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में बचा 7। अब डिनोमिनेटर में बेटा हमने करना क्या है, ये आप तो लिख दें 3/2। इसको मैं अगर कुछ और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इस तरह से होगा, 3/3 + 1/3। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर 3/3 हमारे पास 4/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/3। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाहूँ, बेस तो एक है बट पावर्स को अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस पर। तो होना क्या है कि अगर अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, देखें 3/2 ये खड़ी है वैसे के वैसे, और 3/3 ये मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर 1/3। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये देखें बेस एक थी, ऊपर पावर ऐड हो रही थी, मैंने इसे मज़ीद यानी एक्सप्लोर कर दिया और इनकी बेसिस यानी अलग अलग कर दी। अब इसे कैसे कर सकते हैं, ये 7 ओवर ये 3/3
ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो यहाँ बचता है वो 3 पावर 2 बचता है, और ये 3 उसके बाद, और ये 3 इसकी पावर 1/3, ये 7, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होता है 9 के इक्वल। ठीक है, जब 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 27। इसको आप लिख सकते हैं जज़र में, या रेडिकल भी बोलते हैं इसे, और जब ये यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंट तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर है। दूसरा इसका पार्ट है बेटा, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है। वो है क्या कि 2x की पावर 5 y पावर -4, और आगे है -8 x की पावर -3 और y पावर 2। आपने करना क्या है कि इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा, और बेसिस सेम है, देखें x यहाँ भी है और यहाँ भी है, y यहाँ भी है और y दूसरी तरफ भी है। तो आपने क्या करना है, बेसिस सेम है बट पावर्स जैसी भी हैं वो आपस में क्या होगी, ऐड अप हो जाएंगी। x पावर यहाँ +5 है और यहाँ -5 है, तो ऐड होंगी तो क्या बचेगा, x पावर 2, और y पावर यहाँ पर है -4 और यहाँ है +2, तो जब ये ऐड होंगी तो -2 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है -16 x पावर 2 ओवर x पावर y पावर 2। क्या होगा कि हमारे पास जो आंसर है y माइनस का 2 था, तो वो डिनोमिनेटर में जब ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है बेटा x -2 y -1 और z -4 ओवर x की पावर 4 है, y की पावर -3 है और z की पावर 0 है, होल पावर इनकी है -3। तो सिंपली ये भी वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, बेसिस तो सेम है, x ऊपर भी है नीचे भी है, y ऊपर भी है नीचे भी है, z ऊपर भी है और नीचे भी है। तो आप क्या करना है, सिंपली आपने इनकी पावर्स को ऐड कर लेना है, जैसे मर्जी ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं पावर्स को, वो आपकी मर्ज़ी है। फाइनली आपने क्या करना है कि जब x माइनस आपके पास आएगा -6, y की पावर 2 आएगी और z की पावर -4 आएगी, आप जो होल पावर है -3 उसको अंदर आपने इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है पावर्स के साथ। जो फाइनली आंसर आएगा आपके पास x पावर 18, z पावर 12 ओवर y पावर 6, ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो अब मैं आपके लिए इसका फोर्थ पार्ट ट्राई कर देता हूँ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आपके लिए ट्राई कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इसमें। अब इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है आपने। 81 को इसके फैक्टर्स बनाएं, 243 के फैक्टर्स बनाएं और 9 के फैक्टर्स बनाएं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। 81 के अगर हम फैक्टर्स बनाना चाहें तो 3 2 ज़ा 6, आगे 2 जाएगा, कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। 3 9 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 1। ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं, तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पावर 4 और इसकी पावर है n। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 5 इसके साथ है, माइनस 3 पावर 4 n माइनस 1। अगर हम 243 के फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे, कुछ इस तरह से होंगे। वो 243 इसके पहले भी मैं बना चुका हूँ फैक्टर्स, 81 और ये ऊपर बने हुए हैं 27 9 3 3 1। इसके 5 बनते हैं बेटा, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 पावर 5। ठीक है, अब नीचे 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 पावर 2 और इसकी पावर है 2n, और दूसरा है हमारे पास 3 की पावर 3। हमने इसमें करना क्या था कि तमाम जो बेसिस हैं, ऑल टू ऑल बेसिस, इनको 3 बनाना था। ये देख सकते हैं आप 3 3 3 3 एंड 3, ये तमाम बेसिस सेम कर दी हमने। अब क्या करना है, बेस एक है बट पावर्स जो हैं तो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बनेगा 4n माइनस 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, ये माइनस,
और ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा और ये भी सेम वैसे ही। अब बेस एक है बट पावर्स दो हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब क्या करना है बेटा, बेसिस सेम हो रही हैं इधर, ये देखें बेसिस सेम है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम उसी प्रॉपर्टी पर अमल करते हुए इनको ऐड कर देते हैं, 4n + 5 हो जाएगा। देखें बेस मैंने एक लिख दी, ऊपर जो पावर थी वो ऐड अप हो गई, ये माइनस का साइन और ये बेसिस भी सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, ये 4n-1 और ये प्लस का 5 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बेसिस नीचे भी सेम है तो 4n + 3 हो जाएगा। आगे कुछ होना ऐसे है कि 3 इसकी ये +5 और 3 4n -1 + 5 कितना होता है बेटा, प्लस का 4 बचेगा और नीचे हमारे पास है 4n + 3। अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ज़रा गौर से देखें। अगर हम ऊपर इस तरह से कुछ बना लें वैल्यू तो कट कर सकते हैं, वो कैसे बनेगी ये देखें। 3 4n + 3 + 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें 3 + 2 वही 5 बनेगा। ये जस्ट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं माइनस और ये 3n + 3 + 1, ये देखें 3 + 1 वही 4 बनेगा। अगर आप गौर से देखें ना क्वेश्चंस को तो मैं ये वाली शेप बनाना चाह रहा हूँ, 4n + 3, ये देखें 4n + 3 यहाँ भी है और 4n + 3 मैंने यहाँ भी बना दिया। तो डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे लिखा रहने दें, 4n + 3। क्वेश्चन को जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको मैं राइट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि 3 4n + 3 × 3 पावर 2। अब मैंने क्या किया, बेसिस तो सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैंने इनको अलग अलग कर दिया, 4n + 3 को अलग कर दिया और 3 पावर 2 को इसको अलग कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ भी इसी तरह ऐसे ही करें, 4n + 3 को अलग कर दूंगा और 3 पावर इसको 1 को अलग कर दूंगा। नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू वैसे के वैसे लिखी रहेगी। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, इस तरह वैल्यू बनाने के लिए ऊपर कुछ इस तरह से मैंने प्रोसेस किया। तो देखें अब दोनों तरफ माइनस दरमियान में है, लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर देखें वैल्यू इस तरह से बन चुकी हैं। तो मैं ऊपर से क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा इस वैल्यू को। तो देखते हैं, हम कॉमन लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है 4n + 3, ये ऊपर से कॉमन आ गई बेटा। जो अंदर बचेगी वो 3 पावर 2 और -3 पावर 1, ये अंदर बचती है हमारे पास। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4n + 3। अब देख सकते हैं आप, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो बचता क्या है हमारे पास, 3 पावर 2। 3 पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 और -3 पावर 1 3 होता है। तो 9 - 3 कितना होगा, 6। तो बेटा ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, प्रूव करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है क्या है इसमें, x पावर a ओवर x पावर b। देखें बेसिस इनकी सेम है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। बेसिस सेम है तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। हमने =1 के लिए आना है इसे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x पावर a ओवर x पावर b, ऊपर होल पावर है a + b, मल्टीप्लाई x पावर b और x पावर c, होल जो इसकी पावर है वो है b + c, मल्टीप्लाई x पावर c ओवर x पावर a होल पावर c + a। इसे हमने बेटा सोल्व करना है। बेसिस सेम है तो क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जाकर माइनस कर सकते हैं हम, x a - b
ये वाला b ऊपर जाकर इसके साथ माइनस हो जाएगा। होल पावर क्या खड़ी है आपके पास, a प्लस b। इसी तरह इन दोनों के साथ भी ऐसे करना है, b माइनस सी कर देंगे, ये c ऊपर जाकर माइनस हो गया, ऊपर जो पावर है वो b प्लस सी है। इसी तरह c माइनस ए और ऊपर जो इसकी पावर है वो है c प्लस ए। अब क्या करना है आपने, जब बेस एक होती है, सिंगल हो, पावर्स दो हों, तो वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई x b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लाई x c माइनस a इंटू सी प्लस a। अब बेटा इनको सोल्व कैसे करना है, ये एक सोल्व कर देता हूँ, बाकी वैसे का वैसे आपने करना है। a माइनस बी है और a प्लस बी है आपके पास, कैसे सोल्व करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी दूसरी वैल्यू के साथ, तो प्लस का a b आ जाएगा। अब इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 7 है, तो क्या आएगा, माइनस ए बी। अब इस b को इस b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। सिमिलरली सब के साथ आपने ऐसे ही करना है। अब इस पे पुट करते हैं हम x, ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी इसी तरह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ भी हम राइट कर सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब करना क्या है कि आप देख सकते हैं बेसिस सबकी सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ आता है माइनस, मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह ये प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये माइनस का बी स्क्वायर ये प्लस का बी स्क्वायर, और ये माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो बचता क्या है बेटा, x पावर 0। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 6th प्रॉपर्टी थी वो, a पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि x पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें तो बेटा फर्स्ट इसका पार्ट है वो कुछ हम कर भी चुके हैं उस हवाले से। उसे करना क्या है, जैसे आपने फैक्टराइज करना है, थोड़ा लेंथ है बट अगर आप उसे आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका आपके लिए सेकंड पार्ट ट्राई कर देता हूँ। आपने ट्राई लाजमी करना है फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कुछ ये 216 को बेटा अगर हम फैक्टराइज करना चाहें, 216 को 6 के साथ अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। ये आप, मुझे उम्मीद है आप बना सकते हैं फैक्टर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, ये देखें 1 2 एंड 3, तो 6 पावर 3 हम राइट कर सकते हैं इस तरह। और इसकी होल पावर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर्स बनाएं तो हम लिख सकते हैं 25 को 2 पावर 5 और इसकी होल पावर है 1/2। अब नीचे देखें आप, पॉइंट को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ऊपर 4, जब अगर पॉइंट के आगे आप देखें कितने डिजिट्स हैं 1 और 2, तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। और ऊपर इसकी पावर है -1/2। अगर पॉइंट के आगे एक डिजिट होता तो आप 10 लिखते यहाँ पर, और होल इसका रेडिकल है पड़ा। ठीक हो गया बेटा।
आगे हम करते हैं इसको। अब देखें पावर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपके पास बेस सिंगल है, बेस सिंगल हो तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और अब इसकी पावर है नेगेटिव। अगर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहूँ तो इस बटे को आप उल्ट कर दें तो क्या होगा, 100/4। इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 और होल जो है इसका रेडिकल है आपके पास। आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ कट हो रहा है और ये इसके साथ, तो बचता क्या है यहाँ पर 6/2 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब नीचे देखें बेटा, 400 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 25। कैंसिल कर सकते हैं 25 को, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है आपके पास। तो 25 की पावर क्या है, 1/2 और होल इसका रेडिकल। 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25 को मैं राइट कर सकता हूँ 5/2 और इसकी होल पावर 1/2। ठीक है। अब 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5, जब बेस एक हो और पावर्स दो हों तो क्या होता है, आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपस में कट हो जाएंगी, तो नीचे हमारे पास जो बचेगा वो है 5। इस 5 को इस 5 के साथ कैंसिल कर दें। ऊपर जो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू बचेगी 6/2, इसका रेडिकल। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि एक जो जज़र होता है यानी रेडिकल होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये मैंने आपको आज भी बताया और अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इनकी जो पावर्स हैं वो दो हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये आपस में कैंसिल आउट होंगी, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आता है वो है 6। ये आपके पास इसका आंसर है। चलिए आपके लिए एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है बेटा इसका। 5 की जो एक्सपोनेंट है 2 है और इसका भी एक्सपोनेंट है वो है 3, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है और यहाँ पर है 5/2 और होल पावर 3। तो इसे कैसे करेंगे? अब ये तो आपको पता होगा कि 2/3 है, किसी की पावर अब 2/3 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? मतलब कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5/8 डिवीजन। अब बेस तो एक है लेकिन पावर्स क्या हैं, 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। डिवीजन का सिंबल है तो इसको इस तरह लिखते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए। अब बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी 8 - 6। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। 8 में से 6 गया तो 2। अगर मैं 5/2 क्या होता है बेटा, 5/2 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो ये आपके पास इसका आंसर है। के लिए इतना ही। आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।